एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में अहमद नामी एक नौजवान रहता था। अहमद के वालिदैन बहुत मेहनती और संजीदा थे और वो हमेशा अहमद को वक्त की कदर करने की नसीहत करते थे, मगर अहमद को उन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसे वक्त ज़ाय करने की आदत हो गई थी और वो हर वक्त दोस्तों के साथ खेलता, हंसी मजाक करता और पढ़ाई से बिल्कुल गाफिल रहता था। एक दिन इसकी मां ने थके हुए लहजे में कहा, बेटा, तुम्हारा मुस्तकबिल हमारे लिए बहुत अहम है। हम चाहते हैं तुम कामयाब इंसान बनो ताकि हम भी फख्र कर सकें। उनकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन अहमद को उसकी परवाह न थी। वो हंसते हुए बोला, मां, अभी तो मेरी उम्र खेलने की है। जिंदगी इतनी बड़ी है कि जो चाहे कर लूंगा। इसका यह गैर संजीदा रवैया देखकर मां का दिल दुख से भर गया। अहमद के वालिद ने भी एक दिन इसे समझाने की कोशिश की। वो कहने लगे, बेटा, ये वक्त वापस नहीं आएगा। वक्त को ज़ाय करने वाला हमेशा पछताता है। उनके लहजे में गहरी फिक्र और मोहब्बत थी, मगर अहमद ने बेनियाजी से कंधे उचक्का दिए और बाहर निकल गया। उसे ये बातें बोरियत और फजूल लगती थीं। कुछ दिन बाद अहमद के गांव में एक बुजुर्ग आलम दीन तशरीफ लाए। उनकी दानाई की गांव भर में शोहरत थी। लोगों ने अहमद के वालिदैन को मशवरा दिया कि वो अहमद को उनके पास ले जाएं। शायद बुजुर्ग की नसीहतें इसके दिल पर असर करें। अहमद के वालिद इस उम्मीद के साथ अपने बेटे को लेकर बुजुर्ग के पास पहुंचे। बुजुर्ग ने अहमद को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी उम्र में भी हम ऐसे ही लापरवाह थे, लेकिन हमें वक्त ने सिखाया कि वक्त की कदर ना की तो जिंदगी हमें बहुत कुछ खोने पर मजबूर कर देती है। उनकी बात में ऐसी गहराई थी कि अहमद को कुछ लम्हों के लिए खामोश रहना पड़ा। बुजुर्ग ने इससे पूछा, क्या तुम मुझे अपने एक दिन का वक्त दे सकते हो? मैं तुम्हें बदले में एक कीमती सबक दूंगा। अहमद को ये अजीब सा लगा, मगर उसने हामी भर ली। उसे लगा कि एक दिन देना कोई बड़ी बात नहीं। उसने लापरवाही से जवाब दिया, ठीक है, कल आ जाता हूं। अगले दिन अहमद बुजुर्ग के पास गया तो उन्होंने इसे एक किताब दी और कहा, यह किताब सुबह से शाम तक पढ़ना है और शाम को वापस मेरे पास आना है। अहमद ने किताब को बेदिली से खोला। इसमें पुरानी हिकमत की कहानियां और नसीहतें थीं जो उसे बेकार और गैर दिलचस्प लगीं। इसे किताब पढ़ते हुए वक्त बहुत सुस्त रफ्तारी से गुजरता महसूस हुआ। वो तंग आ गया। कई बार इसका दिल चाहा किताब बंद कर दे और बाहर जाकर दोस्तों के साथ वक्त गुजारे, मगर बुजुर्ग के वादे के बाइस इसे बादल नाखास्ता किताब पढ़नी पड़ी। शाम हुई तो अहमद थका हुआ और बोरियत का शिकार बुजुर्ग के पास वापस आया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, यह तो बहुत बोरिंग थी, इससे अच्छा तो मैं कुछ और कर लेता। बुजुर्ग ने इसे संजीदगी से देखा और कहा, बेटा, जो वक्त तुमने ज़ाय किया वो कभी वापस नहीं आएगा। एक दिन गुजर गया और तुमने कुछ हासिल नहीं किया। अगर तुमने ये दिन बामकसद गुजारा होता तो तुम्हारी जिंदगी में एक और कीमती इजाफा होता। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम लम्हे ज़ाय करते हैं और हमें ये महसूस ही नहीं होता हमने क्या खो दिया। ये बात अहमद के दिल को छू गई। इसके चेहरे पर संजीदगी आ गई और वो कुछ लम्हे खामोश रहा। इसके दिल में एहसास हुआ, वाकई उसने एक दिन ज़ाय कर दिया है और कुछ हासिल भी नहीं किया। बुजुर्ग ने नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, वक्त की कदर करो, क्योंकि जब ये एक बार चला जाता है तो कभी वापस नहीं आता। अगर तुम अपने वक्त को बामकसद कामों में लगाओगे तो जिंदगी में कामयाब होगे। याद रखो, वक्त को ज़ाय करने वाला शख्स जिंदगी भर पछताता है। इस दिन अहमद को अपने वालिदैन की सारी नसीहतें याद आईं और वो आंखों में आंसू लिए वहां से उठा। उसने दिल में पक्का इरादा किया, अब वो अपने वक्त की कदर करेगा और जिंदगी में कामयाब होने के लिए मेहनत करेगा। अगले कुछ सालों में अहमद ने वाकई अपने अज़्म को सच कर दिखाया। उसने तालीम में भरपूर मेहनत की और जब वो कामयाब हो गया तो उसके वालिदैन की आंखों में फख्र और खुशी के आंसू थे। अहमद को हमेशा वो बुजुर्ग याद आते थे जिन्होंने इसे वक्त की कदर का कीमती सबक दिया था। वक्त की कदर जिंदगी में सबसे अहम है। जब हम वक्त ज़ाय करते हैं तो शायद इस लम्हे हमें कुछ महसूस ना हो, मगर जिंदगी में इसका असर गहरा होता है।
ایک بار جو وقت چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے اور اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔